पैसों के बल पर लोगों की जान को खतरे में डालते हैं रियल एस्टेट डेवलपर्स। क्या आपके सपनों के आशियाने की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने वाले प्रमोटर्स आपके जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सही तौर पर निभाते हैं? अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई को अपनी आंखों के सामने धू धू कर जलता देख क्या अवस्था हुई होगी उन जनाब की, जिन्होंने 2 दिन पहले ही सुगम पार्क के A1 टावर के C3 फ्लैट के हस्र से अनुभव किया होगा। इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सुगम पार्क में हुई भयानक आगजनी के बाद यहाँ के निवासियों ने सुगम होम द्वारा दी गई अग्निशामक व्यवस्था की जो पोल खोली है, उस पर घटना के 24 घंटे बीतने के बाद भी सुगम होम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आपको बता दें कि इस आगजनी में A1 टावर का सिर्फ C3 फ्लैट ही नहीं बल्कि उस फ्लोर के बाकी 3 फ्लैट भी आंशिक रूप से प्रभावित हुए। सोसाइटी के सदस्यों ने बताया कि फायर फाइटिंग सिस्टम की व्यवस्था सही नहीं होने के कारण ही आग ने इतना तांडव मचाया। टावर में मौजूद फायर एक्सटिंग्विशर के ऑडिट के लिए सोसाइटी की कमेटी ने कई बार सुगम होम को आवेदन किया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब बंगावाज की टीम ने फायर एक्सटिंग्विशर की पड़ताल की तो उनमें 100 से अधिक एक्सटिंग्विशर एक्सपायर हो चुके थे, जिन्हें टावर्स के नीचे ही रखा गया था, जिनका रिफिलिंग किया जाना था। पर ये एक्सटिंग्विशर यहाँ पिछले 2 महीने से इसी तरह पड़े हुए थे। सोसाइटी ने मॉक ड्रिलिंग के लिए भी आवेदन कर रखा था, पर उस पर भी किसी तरह की कोई पहल नहीं। लोगों का कहना है कि वे हर महीने मेंटेनेंस के तौर पर एक अच्छी खासी रकम सुगम होम को अता करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट की ओर से मेंटेनेंस शून्य और अफसोसजनक है। आपको बता दें कि सुगम पार्क में इससे पहले भी 2 बार आगजनी की घटना घट चुकी है, जिस पर स्थानीय लोगों की तत्परता से काबू कर लिया गया था। इन्हीं घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सोसाइटी ने नवंबर 2020 से मॉक ड्रिल की मांग करनी शुरू की। इसके बाद 2021 में अगस्त और नवंबर महीने में इसके लिए रिमाइंडर लेटर भी दिया गया, पर सुगम होम ने इस पर कार्रवाई नहीं की। अगर समय रहते फायर सिस्टम की जांच हो जाती और व्यवस्थाएं सही रहती तो शायद मंगलवार की शाम लगी आग का रूप भयानक नहीं दिखता, जिसमें लाखों के नुकसान का अनुमान है। इसके अलावा कई तरह की खामियां सुगम पार्क की सोसाइटी कमेटी की एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जसविंदर कौर ने सामने रखी, जिसमें एक प्रमुख मुद्दा क्षतिग्रस्त दीवारों और सीलिंग का है, जिसमें बरसात के मौसम में कुछ फ्लैट की दीवारों से करंट पास होने की बात सामने आई है, जो सुगम पार्क में भविष्य में एक और बड़े हादसे को न्योता दे रहा है। मेरा नाम जसविंदर कौर है। मैं सुगम पार्क रेजिडेंस फोरम में असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पे हूँ। ये हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं अनिल कुमार सिंह, जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट पर हूँ मैं। जी। ये जो आग इतनी भयानक हुई, ठीक है, जनरली देखा जाता है कि जो भी हाई सोसाइटीज टाइप के जो भी रेजिडेंस एरिया होते हैं वहाँ पर जो फायर फाइटिंग का जो सिस्टम रहता है वो काफ़ी अपग्रेड रहता है। बिल्कुल। तो यहाँ सुगम पार्क में क्या व्यवस्था की गई थी? सुगम पार्क में देखिए फायर फाइटिंग जो फैसिलिटीज़ है वो दी गई है, सभी जगह दी हुई है, बट उसमें कितनी काम करती है और कितनी नहीं काम करती है ये ना उनको पता है ठीक से, ना हमको पता है। हमने सुगम पार्क जो सुगम होम्स जो है अभी यहाँ का जो मेंटेनेंस है अभी भी सुगम होम्स के कंट्रोल में ही है, क्योंकि हम उनको मेंटेनेंस जो है हम उनको भरते हैं। और फायर फाइटिंग, लिफ्ट, एलिवेटर्स, हाउसकीपिंग गार्ड, आपका ये जितना भी खर्च है वो सुगम होम्स के अंडर, मतलब अभी डेवलपर्स के ही अंडर में। अब सोसाइटी अभी हैंड ओवर नहीं हुई है, इसलिए ये सारा जो यहाँ का मैनेजमेंट सिस्टम है ये सारा अभी सुगम होम्स ही देखता है। क्योंकि हम सभी मेंटेनेंस उनको पे करते हैं, वो उसके बाद वो सब कुछ मेंटेन कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है फायर सर्विसेज जो है वो भी उनके अंडर में ही आती है। तो ये जो फायर फाइटिंग पूरा जो सिस्टम यहाँ इंस्टॉल किया हुआ है, इसके रिगार्डिंग हमारी प्रेजेंट कमेटी ने और हमारी पिछली कई कमेटीज़ ने हर साल उनको रिक्वेस्ट किया है कि आप इनका एक ऑडिट कराइए, आप एक मॉक ड्रिल कराते रहिए, बीच बीच में अवेयरनेस प्रोग्राम कराइए। तो इस बार मतलब 2-3 साल से मॉक ड्रिल का कोई ऐसा इवेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया नहीं था। तो नवंबर में और अगस्त में, इसी साल नवंबर में भी एक रिमाइंडर उनको दिया था, अगस्त में भी दिया, और लास्ट ईयर 30 नवंबर को भी एक मेल किया था कि आप पूरे फायर सिस्टम का एक ऑडिट करा के अब हम लोग को बताइए कि कितना उसमें सही है कितना नहीं है। एक बार क्या है, मिलकर रेसिडेंट्स और सुगम होम्स वैसे तो इनका पूरा चेक होना चाहिए, रूटीन चेक नहीं, ये रूटीन चेक बिल्कुल हुआ ही नहीं है, पिछले 2-3 साल में बिल्कुल नहीं हुआ है। मेरी
नॉलेज में, हमारी सोसाइटी की नॉलेज में तो बिल्कुल नहीं है। 2 महीने पहले फायर एक्सटिंग्विशर्स एक्सपायर हो चुके थे। जब हमने मेंटेनेंस कमेटी को, मैंने ही यहाँ के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को फोटोज़ खींच के उसकी एक्सपायरी डेट्स की भेजी थी, तो उसके बाद उन्होंने सारे एक्सटिंग्विशर्स को नीचे उतारा और उतार के पिछले 1.5-2 महीने से सारे एक्सटिंग्विशर्स जो है हर टावर के नीचे रखे हुए हैं। ओके जी, तो पार्किंग एरिया में रखे हुए हैं और वो रीफ्यूलिंग के लिए ये कहा गया है हमें कि वो रीफ्यूलिंग के लिए अभी जाएंगे। मतलब रीफ्यूलिंग के लिए कितना टाइम लगता है ये अभी तक हमको पता नहीं है। कि 2 महीने हो चुके हैं सारे, और हम उनको बैक टू बैक ये बोल रही थी, हमारी कमेटी, हमारे प्रेसिडेंट सर है सुजाता सिंह, कई बार बोल चुके हैं कि अगर कहीं पे इस तरह की घटना हो जाती है, भगवान न करे कभी हो जाए, तो हम क्या करेंगे? क्योंकि ये एक्सटिंग्विशर्स हर फ्लोर पे होते हैं। वो एक जो पाइप होता है, होज होता है, उसमें एक प्रेशर गेज होता है, उसमें हमको पता चलता है कि कितना पानी का कितना प्रेशर इस वक्त वहाँ उसमें है। तो वो प्रेशर गेज अवेलेबल ही नहीं है, ये हमको कल पता चला। अच्छा, मान लीजिए होज लेके रेसिडेंट अगर दौड़ भी जाता है तो उसमें पानी नहीं है, पानी है कि नहीं है वो भी हमको पता ही नहीं, क्योंकि प्रेशर गेज ही नहीं है उसमें। इतनी हाई राइज टावर है ये, वहाँ से इवैक्यूएशन कुछ पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि कल जो हुआ 3rd फ्लोर पूरा स्मोक से भर चुका था। 4th, 5th, 6th के लोग घबरा के, गैस को एग्जॉस्ट करने के लिए कोई सिस्टम कुछ नहीं, कोई सिस्टम नहीं है। स्मोक इतनी बुरी तरह से भरा हुआ था कि हम सबके कपड़ों में से स्मोक की सुबह तक स्मेल आ रही थी, इतना ज़्यादा स्मोक था। लोग सफोकेट हो रहे थे, चोक हो रहे थे। ऊपर से 3rd फ्लोर से बच्चे, लेडीज सब चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, और हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। ये जो इतना कुछ कल हुआ है, इससे मतलब हम बहुत ज़्यादा अनसेफ और इनसिक्योर फील कर रहे हैं। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी हम लोग यही चाहते हैं गवर्नमेंट से भी कि ये रीज़न जो है, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी पूरी होनी चाहिए। जो ये आग लगी है, जिनका नुकसान हुआ है उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, नंबर 2। नंबर 3, हमारे फ्यूचर की सेफ्टी के लिए फायर जो कि बहुत ही हज़ार्डस है, बहुत मतलब ये कभी भी कहीं भी किसी भी मोमेंट लग सकती है, इसका हम कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल, कहते हैं छोटी सी चिंगारी का भयानक रूप ले ले, इसे कहा नहीं जा सकता है। तो इसके रिगार्डिंग हमारी सेफ्टी के लिए सुगम होम्स, हमारे फायर सिस्टम पैनल जो है पूरे सोसाइटी में जितने भी 27 टावर्स है उसको पूरा अच्छे से बना के दे, और ताकि हम सेफ रहें। थैंक यू सो मच। ऐसी घटना दोबारा ना हो इसके लिए वो व्यवस्था करें, जो भी नुकसान हुआ है उस नुकसान को पूर्ति करें। इन सभी आरोपों पर जब हमने सुगम होम के जनरल मैनेजर बिशु हरलालका से बात करने की कोशिश की तो उनसे फिलहाल संपर्क नहीं हो पाया। आखिर क्या वजह है जो सुगम होम मैनेजमेंट इस मुद्दे पर सामने आकर बात नहीं करना चाहती? सोसाइटी के लोगों के अनुसार उनकी जिंदगियां दांव पर लगी है और मैनेजमेंट की इस तरह की लापरवाही उन्हें हर समय खतरे का आभास करवा रही है। कमेटी के सचिव अनिल सिंह का कहना है कि सोसाइटी की ओर से आसनसोल के उत्तर थाने में सुगम होम के जनरल मैनेजर बिशु हरलालका के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। अब देखना है कि कानून इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। और 7 बजे से हम लोग यहाँ पर आए हुए थे और बड़ा बाबू से भेंट करके FIR देने का कोशिश कर रहे थे। तब तक वो बैठाए थे, ये अकेले थे, इनके साथ 2-4 जन थे। तब तक FIR नहीं लिए। इनके बाद हम ये फ़ोन किए, हम लोग सभी आए, तभी FIR रिसीव कर लिए हैं। बोले सुबह आके 10 बजे सिग्नेचर करके FIR कॉपी देंगे। इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक साथ एकत्र हुए हैं, जमा हुए हैं। पहले क्यों नहीं ले रहे थे पुलिस FIR? और मालूम नहीं है क्यों नहीं ले रहे थे, इस बात तो हम लोग को जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ 7 बजे से ही बैठे हुए हैं। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन खुदा न खास्ता अगर इस तरह की अप्रिय घटना होती तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होता? क्या सुगम होम की लापरवाही इतने बड़े अग्निकांड का कारण बनी? ये जांच का विषय है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कब तक सुगम पार्क के निवासियों को यूं ही अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर जीना पड़ेगा। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में।
साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।